अभी पिछले दिनों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्रे की तौफीक दी, उम्रे पर मौजूद था, मदीना के अंदर गया, एक होटल पे बैठा हुआ खाना खा रहा था। मेरे बराबर में पाकिस्तान कराची के कुछ लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे अपनी फैमिली के साथ। बातचीत हुई, परदेश के अंदर अपने मुल्क के लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है। बातचीत के दौरान वो मुझसे पूछने लगे कि आप पहली दफ़ा हैं। मैंने उनके सवाल के जवाब में कोई बाकायदा जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस वजह से उन्होंने मुझसे पूछा वो वजह उन्होंने खुद ब खुद बयान कर दी। कहने लगे, भाई मैं 2016 से उम्रे पर आ रहा हूँ और अब तक दर्जनों उम्रे कर चुका हूँ। कई बार हजर अस्वद को बोसा दे चुका हूँ, कई बार रियादुल जन्ना में नवाफिल अदा कर चुका हूँ, कई बार हतीम के अंदर नमाज पढ़ चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ। हालांकि अल्लाह की कसम मैंने तो पूछा ही कुछ नहीं, मैंने तो पूछा ही कुछ नहीं। यार ये नेकियां जो होती हैं ना, ये बड़ी कीमती होती हैं, और नेकियों को रियाकारी दिखावे के अंदर जाया कर कर अपना पैसा, जान, माल, वक्त सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। मैंने महसूस किया कि उम्रा अब एक फैशन बन चुका है। अल्लाह माफ फरमाए, एक इबादत है ना, लेकिन एक फैशन बन चुका है। मताफ के अंदर मौजूद हूं, देख रहा हूं कि खवातीन खुसूसी तौर पर, और मर्द भी और जवान भी, कैमरे उठाए हुए हैं, खूबसूरत पोज दे के सेल्फियां ली जा रही हैं। एक खातून को मैंने देखा कि बाकायदा वो कैमरा उन्होंने जेब से निकाला, नॉर्मल बैठी हुई थी, और जब उन्होंने वीडियो को ऑन किया तो रोने जैसी शक्ल बना के अपनी सेल्फी उन्होंने ली। ये सब कुछ हलाकत और बर्बादी है। बंदा वापस आता है, लोग उससे पूछ रहे होते हैं, हाँ भाई कितने उम्रे की, और वो भी फख्र से बता रहा होता है कि इतने उम्रे की है। मस्जिद आयशा से एहराम बांध बांध के बार बार जा रहे हैं, उम्रे पे उम्रे किए जा रहे हैं, एक दौड़ लगी हुई उम्रे की। वापस आके कारगुजारी सुना रहे हैं। एयरपोर्ट पे मैं उतरा, एयरपोर्ट से यकीन कीजिए कदम मेरा बाहर निकालना मुश्किल हो गया। लोग आए हुए ऐसे जैसे कोई मक्का फतह करके आया है, फूलों के हार लेकर खड़े हुए हैं और आके जनाब अली बंदे के गले में डाल रहे हैं, और एक हुजूम, एक झमघटा लगा हुआ है, और वहां पर हाजी साहब भी फख्र से तस्वीरें खिंचा रहे हैं, गले में हार पहन रहे हैं, और फिर वापस आने के बाद पूरे खानदान की दावत की जा रही है, क्योंकि उम्रे से आया है। पढ़ने के बाद कभी किसी ने कोई दावत की हो, अपने नाम के साथ नमाजी लिखवाया हो, यार नमाज तो सबसे बढ़कर है। यानी दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर, आप पर जितनी इबादतों को फर्ज किया है, हज इस्तिताअत है तो आप करेंगे, ज़कात इस्तिताअत है तो आप देंगे, रोजा अगर आप बीमार है तो आप छोड़ भी सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, मुकम्मल बीमार है उसके आप फिदिया भी दे सकते हैं। लेकिन नमाज वो इबादत है जो किसी हाल में माफ नहीं। नमाज कोई नहीं पढ़ रहा, नमाज छोड़ी जा रही है, और जनाब अली उम्रे पर उम्रे की दौड़ लगाई जा रही है। रिया, तकब्बुर, गुरूर, फख्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी इबादतों को कबूल ही नहीं कोई करता। खुद मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की अगर हम मिसाल लें, मैं सोचने लगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना में मौजूद है, पड़ोस के अंदर, मक्का करीब है ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी जिंदगी के अंदर एक हज किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी जिंदगी के अंदर 4 उम्रे किए हैं। पड़ोस में मदीना है, मदीने से मक्का का सफर कुछ भी नहीं। इतने करीब रहने के बावजूद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, अल्लाह के नबी एक हज कर रहे हैं, 4 उम्रे कर रहे हैं, और यहां पर उम्रों की दौड़ लगी हुई है। वापस आने के बाद हाजी साहब बता रहे होते हैं कि मैंने इतने उम्रे किए, मैंने इतने उम्रे किए। लोग पूछ रहे होते हैं, हाँ भाई आपने कितने उम्रे किए। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल ऐसे हो रहा होता है जैसे कश्मीर फतह करके आ रहा है। इबादत करके आए हो, अपनी इबादत को मख्फी रखो, अपनी इबादत को छुपाओ, ना कि उसमें गुरूर, फख्र और तकब्बुर करो। ये फैशन उम्रे के नाम के ऊपर वापस आने के बाद जनाब अली पूरे खानदान की दावत हो रही है। ये एक ट्रेंड है, एक रस्म बन चुका है, यह इबादत एक रस्म बन चुकी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब मैंने सोचा कि इतने करीब होने के बावजूद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी में एक हज कर रहे हैं, 4 उम्रे, वजह क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, फलसफा क्या है। मालूम चला कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी इकामत दीन के लिए वक्फ की थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी गलबा इस्लाम के लिए, दावत दीन के लिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए वक्फ की। अल्लाह के नबी के पास जितना कोई वक्त था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे दीन इस्लाम के लिए, दीन को फैलाने के लिए वक्फ कर दिया। सहाबा इकराम मेरे नबी के मानने वाले, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दीन इस्लाम को फैलाने के लिए इस काविश के अंदर बराबर के शरीक हैं। देखिए, दीन यकीनी तौर पर नमाज, रोजा, हज और ज़कात की तमाम इबादत है, लेकिन क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ नमाज की तालीम देने के लिए आए थे? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ ज़कात के मसाइल बताने के लिए आए थे? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ मुख्तसर चंद इबादत के बारे में बताने के लिए आए थे? क्या नबी मस्जिद का कोना संभाल के हक़ को ज़रबे लगाने के लिए आया था? अल्लाह की कसम, कुरान बताता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, हमने नबी को हिदायत और दीन हक़ देकर भेजा है। किस लिए? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि ये नबी तमाम अदियान बातिल के ऊपर दीन इस्लाम को गालिब कर दे, दीन इस्लाम को नाफिज कर दे। नबी की जिंदगी का मकसद कुरान ने यह बताया कि नबी गलबा इस्लाम के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। नबी इस्लाम की फैलाने के लिए, नशर व अशात के लिए, गलबा इस्लाम के लिए, दावत व तबलीग के लिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए, तमाम अदियान बातिल के ऊपर दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए नबी को भेजा है। माशरे में इस्लाह की जरूरत नहीं। जिस मुआशरे के अंदर कदम कदम पर बेहयाई, औरियानी और फहाशी फैल चुकी है, क्या आज इस मुआशरे में दावत व तबलीग की जरूरत नहीं?
इबादत सिर्फ अपनी चंद नमाजों का नाम नहीं है। मुसलमान की कुल जिंदगी दावत इस्लाम के अंदर, ग़लबा इस्लाम के अंदर, दावत तबलीग के अंदर वक्फ कर देना दरअसल यही मनहज नबवी है।